पिछले 4 सालों से फैशन शोज में एज ए डीजे काम करने के बाद मुझे यहाँ पे नए नए फूड, नया नया कल्चर, नया नया ट्रेडिशन देखने को मिला और इन्हीं सब की वजह से मुझे आसाम में और ज्यादा गहराई से ट्रेवल करने का मन किया। पिछले 4 सालों से लगातार काम करके पैसा सेव करने के बाद आज मैं फाइनली निकल चुका हूँ। सो फ्रॉम टुमारो आई स्टार्ट सीरीज कॉल्ड 50 डेज ऑफ ऑसम आसाम, जिसमें 50 दिनों तक मैं आसाम में सोलो बैकपैकिंग ट्रिप करूंगा और मैं अपना ट्रेवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जिंदगी के भागदौड़ में हम जिंदगी को जीना ही भूल चुके हैं। तो मिलते हैं कल से अगले 50 दिनों तक, हर रोज एक नई जगह, एक नया ट्रेवल स्टोरी के साथ। इस एडवेंचर से भरे रोमांचक जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए फॉलो जरूर से कर ले। अगर मुझे पता होता कि अपने एडवेंचर से भरे 50 डेज की जर्नी में निकलने से एक रात पहले मुझे नींद ही नहीं आएगी तो मैं एक दिन पहले ज्यादा सो लेता। सिर्फ 2 घंटे की नींद के बाद थोड़ी सी उदासी और आंखों में ढेर सारे सपने को लेके मैं सबको बाय बोल के निकल पड़ता हूँ स्टेशन की तरफ। और टिकट काउंटर पहुँचते ही मेरे मुंह से निकलता है, अरे ये क्या है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुझे हाथों से लिखा हुआ टिकट मिलता है। पलटन बाजार से मैं 25 रुपए की इलेक्ट्रिक बस में टिकट काट के सीधा पहुँचता हूँ वशिष्ठ मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार महान ऋषि वशिष्ठ ने इसी क्षेत्र में ध्यान किया था और उस दिन मैं ज्यादा कुछ नहीं करता। वहाँ के शांत वातावरण में बैठ के मैं खुद को आने वाले सफर के लिए तैयार करता हूँ और आसपास के सुंदर माहौल को एंजॉय करता हूँ। फॉलो या सब्सक्राइब कर ले, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हनुमान जयंती वाले दिन में वशिष्ठ से बालाजी टेम्पल तो चला गया, लेकिन वहां जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। मुझे ये तो पहले से पता था कि मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर फोटोज और वीडियोस लेना अलाउ नहीं है और मैं मंदिर के अंदर जाके दर्शन भी कर लेता हूँ। यहाँ मिलते हैं यहाँ का प्रसाद। यहाँ की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे 2 रुपए देके अपना चप्पल रख सकते हैं। फिर मंदिर के एक कैंटीन से मैंने लंच किया। जैसे मैं बाहर जाने को निकलता हूँ तो गणेश जी के मंदिर से इतना सुंदर भजन की आवाज आती है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता और मैं कैमरा निकाल के वीडियो बनाने लगता हूँ। तभी मुझे पंडित जी बुलाते हैं। मैं तो समझ जाता हूँ रीजन और अंदर जाके पंडित जी को कहता हूँ, पंडित जी ये रहा वीडियोस और ये कर दिया मैंने रिसेंट, डिलीट से डिलीट। तो डांट के बहाने मुझे प्रसाद खाने को भी मिल जाता है। इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है। मंदिर से निकल के मैं चला जाता हूँ मेरे दोस्त के रूम में बहुत दिनों बाद। पहुँचते हुए मुझे कहता है कि चल भाई यूनिवर्सिटी, आज एक इवेंट है वहाँ पे। और उस रात क्या डांस करते हैं हम। मैं पिछले 10 सालों में ऐसा डांस नहीं किया था। तो मैं भी आया हूँ शहीद स्मारक क्षेत्र में। एक साथ मैं और मेरा दोस्त जाते हैं शहीद स्मारक क्षेत्र में, जो गुवाहाटी के पश्चिम बोरागांव में स्थित एक प्रमुख स्मारक और पार्क है। तो अभी हम लोग बोरागांव में पहुंच रहे हैं और ये स्मारक असम आंदोलन के 860 से अधिक शहीदों को समर्पित है और यह आंदोलन चला था 1979 से 1985 तक। गेट के अंदर घुसते ही डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के गानों से शांत और खूबसूरत माहौल बना हुआ था। अंदर में आपको सारे वीर योद्धाओं की मूर्ति देखने को मिल जाएगा और यहाँ का कैंटीन भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बस कैंटीन का जो मेन्यू था वो मुझे पसंद नहीं आया और यहाँ पे इतना ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं था। एक बात तो है, हर खूबसूरत जगह में बदसूरत माइंडसेट वाले लोगों द्वारा फैलाया कचरा दिख ही जाता है। इन वीर शहीदों को मेरा प्रणाम। जय आए होम। सुबह 4 बजे अपने रूम से निकल के मैं सीधा पहुंच जाता हूँ कामाख्या मंदिर के गेट में और वहाँ से शेयर टैक्सी लेके सीधा मैं जाता हूँ मेन गेट के पास। ऊपर जाते ही आपको दिखेगा ढेर सारा पूजा सामग्री का दुकान। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान से मैं पूजा का सामग्री लेता हूँ, अपना बैग रखता हूँ और चला जाता हूँ सीधा लाइन में। और मेरा किस्मत इतना खराब कि मैं उस दिन सुबह 6 बजे लाइन में तो लग जाता हूँ, लेकिन लाइन में कुछ ही कदम चलता हूँ तभी अनाउंस होता है 6:43 के आसपास कि सारे टिकट सेल हो चुके हैं। अब जिनको भी दर्शन करना है वो 2 नंबर गेट से जाकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत सालों पहले घर वालों के साथ मैं यहाँ पे आया था, लेकिन तब हम सुबह में लाइन लगे थे और दोपहर को जाकर दर्शन हुआ था, लेकिन अब सारा सिस्टम चेंज हो चुका है, मुझे खुद नहीं पता। तो मैं 2 नंबर गेट से दर्शन करता हूँ। मंदिर के अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम शांत हो जाता है। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद मैं निकल गया दूसरा एक मंदिर में दर्शन करने के लिए और वहाँ मैं ब्रह्मपुत्र में जो देखा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को फॉलो कर लें। भाई अब भी मैंने एक देखा रियल डॉल्फिन नदी में और मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं। कामाख्या मंदिर में दर्शन करके मैं चला गया सीधा मानवंदर टेम्पल और वहाँ से मैंने एक टिकट लिया जो कि मुझे कॉस्ट किया 100 रुपीज और इसमें आना जाना दोनों इंक्लूड है। टिकट लेने के बाद मैं अपना फेरी का वेट कर रहा था, तभी पानी में अचानक से मुझे हलचल दिखाई दी। फिर मैं एकदम ध्यान से पानी की ओर देखने लगा, तभी अचानक से एक डॉल्फिन ऊपर आया। फिर उसके बाद हमारा फेरी भी आ गया। फिर हम गए मानवंदर टेम्पल में और वहाँ पे जाने के बाद मुझे इतना लंबा लाइन देखने को मिला। और हाँ, फेरी में एक लेडीज का ग्रुप चला था जो कि इतना एनर्जेटिक थे, उन्होंने पूरा माहौल बना दिया था। लगभग 2 घंटे की लाइन में लगने के बाद फाइनली मैं दर्शन कर लेता हूँ। लाइन में अंकल के ग्रुप में बहस चल रही थी कि इसका पेड़ है उसका पेड़ है और मैंने गूगल का कैमरा निकाल के देखा तो पता चला कि वो चीकू का पेड़ है, जो कि बाकी अंकल कीवी का पेड़ बता रहे थे। उसके बाद मैं हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने गया, कुछ खाया पिया, फिर अपना फेरी का वेट कर रहा था। वापस जाते टाइम कुछ लोगों को मैंने डॉल्फिन के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ। लक्की मैं खुद को तब मानूंगा जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मुझे कचरा देखने को ना मिले। अपनी राय नीचे कॉमेंट में बताएं और जाते जाते फॉलो करके जाए। एक समय मेरे दोस्त को बाय बोल के चला जाता हूँ सीधा जुबिन क्षेत्र में। तो मैं अभी हूँ खानापड़ा में
खाना पर से 40 रुपए मैजिक को देके मैं चला जाता हूँ सीधा जुबिन खेतरा में, जो सोनापुर में है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपना 2% टेंट और अपना 20 डिग्री वाला स्लीपिंग बैग को खोल के ही नहीं देखा, और मुझे ये टेंट असेंबल करना भी नहीं आता। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं अपना टेंट को असेंबल करूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि वो कैसे असेंबल होता है। तो सिंपल सा 2 रबर स्ट्रिप दिया हुआ है इसमें, इसे करके इसका आप खोल सकते हैं। ये मेन टेंट है, इसके अंदर हमें ऐसा कुछ मिलता है। इजी है, इजी टू असेंबल है। इसके अंदर एक रस्सी जैसा कुछ है, इलास्टिक रस्सी, एक घुस सा जाता है। बनाने का मैनुअल है वो यहीं पे दिया हुआ है। रस्सी, हुक एंड ऑल, टोटल 11 मिलता है ऐसा हुक। बस इसको हमको खोलना पड़ेगा। ये जो स्टिक है इसे हमें डालना है लगाने के लिए। ये जो रोड है ये इस तरह से लग जाता है, देखिए। हुक जो दिए है इसको यहाँ पे लगाना है। ऊपर का हुक रहेगा, उसको लगाना है आपको ऐसे ऊपर में। ये मिलता है ये हुक लगाने के लिए, ठीक है। चारों साइड से जो ऊपर का वाटर प्रूफिंग होता है ना, उसको ज्वाइन करके रखता है ताकि वो हवा में उड़े ना। बिना वाटर प्रूफिंग के कुछ इस तरह से दिखता है। ये टेंट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। 2 आदमी तो आराम से यहाँ पे सो सकता है, मतलब नो डाउट आराम से सो सकते हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, आज है डे 9 ऑफ 50 डेज ऑफ असम असम। तो आज है असम में इलेक्शन और मैं वोट देने के लिए आ जाता हूँ मेरे घर। वोट दे के स्कूटी लेके मैं चला जाता हूँ सीधा काजीरंगा तरफ। काजीरंगा तरफ जाते समय मुझे दिखा ये गेट, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज दर्शन कर ले जाए। मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए रास्ता में जैसे ही घुसा, लोकल्स ने मुझे बताया कि ये मंदिर साल में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलता है, और वो भी माघी पूर्णिमा वाले दिन। बानेश्वर बाबा थान का तो मैं दर्शन नहीं कर पाया। फिर वहाँ से मैं मेरे दोस्त दीपांकर और विप्लव के साथ चला गया सिकोनी सिलखुरुंग शिवा मंदिर की तरफ। मंदिर का परिवेश एकदम साफ सुथरा और बहुत ही ज्यादा शांत था। मंदिर से बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आ रहा था। पंडित जी ने मुझे बताया कि वहाँ पे भोलेनाथ जी और नंदी महाराज के पैरों के निशान हैं। और जो भी इस वीडियो को आसाम से देख रहे हो, नीचे कमेंट में जय आइकन लिख दे और फॉलो कर ले। मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो में। 50 डेज ऑफ असम असम का आज डे 10 है, और आज के दिन मुझे ज्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तभी शुभम भाई का कॉल आया और उन्होंने कहा कि चलो अंकित मूवी देखने चलते हैं। फिर हम निकल पाए सुबह सुबह तेजपुर की ओर। पूरा हॉल खाली है आज। मूवी खत्म करके हम चले जाते हैं राधेश्याम होटल में, वहाँ की फेमस कचौड़ी खाने। तेजपुर में आपका फेवरेट प्लेस कौन सा, नीचे कमेंट में बताएं। फिर थोड़ा शॉपिंग करना होता है, वो करके हम चले जाते हैं घर। हम मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तो आज है डे 11 ऑफ 50 डेज ऑफ असम असम। तो आज मैं आपको लेके चलूंगा विश्वनाथ घाट, जो कि विश्वनाथ चारली में है। तेजपुर से शेयर टैक्सी लेके जाता हूँ मैं सीधा विश्वनाथ चारली, और वहाँ पे मुझे लेके आता है डिग्गू, और वहाँ से स्कूटी लेके चलाता हूँ सीधा विश्वनाथ घाट। और नाव से आने जाने का परमिट पड़ता है हमको 100 रुपीज। नाव से हम उमातुबनी नदीद्वीप में गए। वहाँ मुझे ढेर सारे भगवान जी का मंदिर देखने को मिला। कुछ बंद था, कुछ खुला था। ये जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है या क्या, मैं किसी से पूछ नहीं पाया। यहाँ का व्यू, यहाँ का नेचर काफी ज्यादा खूबसूरत है। बस थोड़ा सा मेंटेनेंस की जरूरत है इस आइलैंड को। आइलैंड में घूम के हम चले गए सीधा उस पार, और वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम चले गए विश्वनाथ घाट के आसपास के गाँव को घूमने के लिए। मेरे साथ इस 50 डेज की जर्नी में जुड़ने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ बोरदुआ, और ये स्थान महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के जन्म स्थान स्थित है। 162 बीघा जमीन में फैला ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। नौगांव से 17 किलोमीटर दूर में यहाँ पहुँच तो गया, लेकिन मैंने सुना था यहाँ पे रेंटेड धोती मिलता है। मैं वहाँ पे गया था, सारा खत्म हो चुका था। फिर मैंने 200 रुपए में एक धोती खरीदा, क्योंकि यहाँ विदाउट अहोमिया हाथ पर आप एंट्री नहीं ले सकते। शास्त्रों के अनुसार महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने 1468 में मात्र 19 वर्ष की आयु में इस स्थान में थान की स्थापना की थी। ये नया थान है, 29 दिसंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। जो पुराना वाला थान है, वहाँ पे मैं स्कूल ट्रिप में आया था। वहाँ पे सारा दिन मछलियों को दाना खिलाया था, क्या बढ़िया लगा था। नया वाला थान बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट, लेकिन पुराने वाले की बात ही कुछ और है। वहाँ का हिस्ट्री, वहाँ का वातावरण। दिस इज कॉल्ड केसामोट। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला है इसको। मास्टर चिकन बना रहे हैं मेरे लिए। ये अंकित पॉक नहीं खाता, इसलिए चिकन बनाना पड़ रहा है फिलहाल। तो अंकित के लिए चिकन बना रहा है स्पेशली। हमारे इधर तो केसामोट, कहीं लाव पानी, कहीं हाथ, अलग अलग नाम। आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम केसामोट ट्राई किया है। इसका टेस्ट मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। टेस्ट मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा, फ्लेवरफुल था। ये पत्ता ट्राई करो। क्या है? तीता। हाँ, तीता पत्ता। कल है आसाम में गुरु बिहू, और मैं गुरु बिहू देखने के लिए कोपिली पार में आया हूँ। आप जो स्क्रीन में डांस का वीडियो देख रहे हैं वो है बोहागी मेला का। जब मैं बोरदुआ थान से वापस आ रहा था तो नौगांव में मुझे ही मिला, और बोहागी मेला में मैंने टेकई पिठा और चाय पी के सीधा आ गया इस गाँव में। गाँव में आके डिनर करके मैं सीधा सो गया, क्योंकि कल सुबह मुझे देखना है गुरु बिहू। फॉलो कर ले, हम मिलते हैं कल।
आज है गुरु व्यू, रंगाली व्यू का पहला दिन। सुबह चाय के साथ मेरा फेवरेट तिल पिठा खा के मैं निकल पड़ता हूँ गुरु व्यू देखने के लिए। सुबह सुबह ही गाँव वालों के अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी थी। सब अपने अपने गुरु को लेकर नदी के किनारे जा रहे थे और डाले में लाव बेगना और बहुत ही कुछ सजा के ले जा रहे थे। और मैं भी गाँव वालों के साथ चला गया नदी के किनारे। नदी के किनारे जाकर पता चला कि ये नदी तो कपिली नदी है, जो कि मैं किताबों में पढ़ा करता था। और आज देखो मैं वही नहा रहा हूँ, वही गुरु व्यू सेलिब्रेट कर रहा हूँ। लाइफ कितना अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही मजा आ रहा है। हैप्पी व्यू गाइस। साबुन वाला आदि यहाँ पे बहुत है। कुछ घंटे वहाँ बिताने के बाद सब लोग अपने अपने घर वापस जाने लगे और हम भी कपिली पार देखने चले गए। और मैं नदी के तल में ऐसे हाथ डाला था तो मेरे हाथ में एक मछली आ गया था। और एक बात, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल हैं। और हम लोग यहाँ के ट्रेडिशनल लंच करने के बाद चले गए वेस्ट कार्बी आइलैंड की तरफ, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। जिंदगी में पहली बार आज मैंने क्रेप देखा और वो भी इतना छोटा। तो आज है 50 डेज ऑफ ऑसम असम का 15वां दिन। दोपहर का लंच करके स्कूटी में तेल भर के हम निकल जाते हैं सीधा वेस्ट कार्बी आइलैंड की तरफ। और रास्ते का तो मानो मूड स्विंग हो रहा है, कभी टेढ़ा मेढ़ा, कभी एकदम ऊंचा, कभी एकदम ढलान, लेकिन व्यू और जगह बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट था। पानी पीना है तो इधर से भी पी सकते हो। वहीं के लोकल शॉप ओनर से हमने कोई आसपास का लोकेशन पूछ के वहाँ पे चले गए। और वहाँ पे गए तो बच्चे लोग मछली पकड़ रहे थे। फॉलो कर ले, आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। शाम होने से पहले हम लोग वहाँ से निकल के सीधा गाँव में आ गए। और वहाँ फैमिली को बाय और थैंक यू बोल के निकल पड़े भास्कर भाई के घर की ओर। और वहाँ कई तरह के साग रखे हुए थे। वहाँ से शाम का चाय पी के मैं निकल जाता हूँ अगली डेस्टिनेशन की ओर। रुको, आज है मुकोली व्यू मेरे कॉलेज के फील्ड में। तो शाम होते ही अपना स्कूटी लेके मैं निकल जाता हूँ गांधी मैदान की ओर। और वहाँ पहुँचते ही बिहू बिहू भाई बना शुरू हो चुका था। तो मैं तुमजान जाने के लिए अभी निकला ही था, तो मुझे स्टेशन में मिले मेरे दोस्त। तो हम लोग साथ में जाएंगे। तो दोस्तों मैं जाने वाला हूँ तुमजान। और तुमजान जाने के लिए मैं नौगांव से ट्रेन पकड़ के सीधा चला गया गुवाहाटी, क्योंकि मेरा ट्रेन है रात के 11:55 में। ट्रेन मुझे दिन के 11 बजे ही गुवाहाटी पहुंचा देता है। मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए मैं फैंसी बाजार घूमने चला गया। और वहाँ से चला गया सीधा बखिस्टर। और वहाँ से मैं शाम होते ही चला गया सीधा पल्टन बाजार। और पल्टन बाजार में मुझे दिखे मेरे कॉलेज फ्रेंड के ग्रुप, और वो लोग भी तुमजान ही जा रहे थे। फिर पल्टन बाजार में हम लोगों ने रात का डिनर किया। डिनर करके हम ट्रेन का वेट करने लगे। प्लेटफॉर्म में ट्रेन 10 बजे ही लग चुका था, लेकिन निकलते निकलते रात के 1 बज गए, जो कि 11:55 को निकलने वाला था। पूरी रात के सफर के बाद सुबह 8:30 को हमें मोहो स्टेशन में ट्रेन उतार देता है। और वहाँ पे हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं और ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं सीधा तुमजान की ओर। और इसका फुल वीडियो यूट्यूब में आने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा है तो जाके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे तुमजान ट्रेक का फुल लॉन्ग वीडियो आने वाला है। तो कभी ट्रेकिंग के लिए निकल गए हैं और अब बैग वैग लेके ब्रेकफास्ट कर लिए। वहाँ से ऑटो लेंगे, पर हेड 100 रुपीज पड़ा है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, 200 रुपीज रहता है पर ग्रुप का। रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ मिनट चलते ही हम लोग भी हवा टाइट होने लगती है। ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो फट से आना मत, ठीक है? रील वील देख के, क्योंकि इधर 12 बजेगा आपका। और ज्यादा वेट करिए मत करना। 1.5 घंटे के ट्रेक के बाद हम जाके पहुंचते हैं सेकंड रजिस्ट्रेशन गेट में। वहाँ पे पड़ता है पर हेड 100 रुपीज एंट्री फीस। और वो है मेन गेट तुमजांग का। मेन गेट से 600 मीटर अंदर जाते हैं आपको मिलेगा 2 रास्ता। एक जाता है तुमजांग विलेज की ओर और दूसरा वाला आपको तुमजांग पीक में ले जाएगा। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो पहले जाइए विलेज में, वहाँ पे टेंट लीजिए, अपना बैग रखिए, फ्रेश होके आप सीधा जाइए पीक में। तब तक इवनिंग हो जाएगा और सनसेट में फोटोस आपको पता ही कितना अच्छा आता है। तुमजांग में आके पहुंच चुके हैं। तुमजांग पीक में कुछ घंटे बिताने के बाद मैं जाता हूँ कैंप साइड में। और वहाँ पे आके पहले तो मैं कभी डिनर का टाइम हो गया है, हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं। टेंट का और यहाँ पे डिनर का प्राइस आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए आप मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भाई मैं बहुत ही जल्दी स्पाइडरमैन बनने वाला हूँ, क्योंकि टेंट के अंदर मुझे एक मकड़ी ने काट लिया है। तो मैं आया हूँ तुमजान। और कल के वीडियो में आपने देखा था कि हम तुमजांग पीक से जाके वापस आ चुके थे। ट्रेक से आते ही हम लोगों ने सबसे पहले मैगी ऑर्डर किया, जिसका प्राइस था 50 रुपीज। और यहाँ टेंट का प्राइस था 500 रुपीज, जिसमें आपको एक ब्लैंकेट मिलता है। और वेज थाली का प्राइस था 250, चिकन थाली का 250 रुपीज। और बाकी चीजों के रेट आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो टेंट में 2 लोग भी रह सकते हैं। अगर आप सिंगल रहना चाहे तभी आप रह सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मजा आ जाएगा। गुड नाइट। डिनर करके हम लोग बॉनफायर में चले गए। और वहाँ से जब हम सोने आए तो सारा रात इतना जोरों से बिजली चमकने लगा और सारा रात बारिश हुआ। लेकिन एक बार नींद बहुत ही बढ़िया आई थी। उसके बाद मतलब सब कुछ हो चुका है। अब ये कंबल देना है वहाँ पे और सबको बाय बोल के निकलना है। सबको बाय बोल के हम निकल पड़ते हैं मोहो स्टेशन की तरफ। जितना उठना मुश्किल था उतना ही ज्यादा ये आसान था नीचे उतरना। मजा आया। बहुत ही तगड़ा ट्रिप। कैसा रहा? बहुत अच्छा, एकदम मस्त।
हम फिर आएंगे यहाँ पे। नहीं आएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ तुमजंग पीक जाना चाहते हैं तो वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि गुवाहाटी से रात के 11:55 में सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के आप सीधा पहुंचेंगे मोहूर स्टेशन। और मोहूर स्टेशन से आप अगर ऑटो वाले को पर हेड 100 रुपीज करके देंगे तो आपको ले जाएगा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पॉइंट में, और वहाँ आपको 200 रुपया देना है पर हेड या फिर एक ग्रुप का। रजिस्ट्रेशन करके कुछ 100 मीटर जाते ही आपको मिलेगा 2 रास्ता, एक है प्लेन और एक है थोड़ा सा मुश्किल। आप मुश्किल वाले रास्ते में जाइए क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर सारा एडवेंचर मिलेगा। 1 से 1.5 घंटे के चढ़ाई के बाद आपको मिलेगा तुमजंग का मेन गेट, और वहाँ पे पर हेड आपको 100 रुपीज देकर रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर 600-700 मीटर चलने के बाद आपको मिलेगा 2 रास्ता, एक जाता है तुमजंग पीक की तरफ और दूसरा वाला जाता है तुमजंग विलेज की तरफ। अगर आप स्टे करना चाहते हो तो पहले जाए तुमजंग विलेज, और वहाँ पे आपको एक टेंट का प्राइस पड़ेगा 500 रुपीज। वहाँ पे मिलने वाले सारे फूड आइटम और उनके प्राइस मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो फाइनली यूट्यूब में मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। टेंट में अपना सामान रख के फ्रेश होकर आप वहाँ से निकल जाइए सीधा तुमजंग पीक की ओर, और वहाँ पे जाके एंजॉय। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सीरीज के बीच में जयमाला की दुकान में क्या कर रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं निकला हूँ 50 डेज ऑफ ऑसम असम के सीरीज में। पिछली रात मैं तुमजंग से सीधा घर आ गया था क्योंकि आज है मेरी कजिन की शादी और जयमाला लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह चला जाता हूँ नौगांव और जयमाला लेके आता हूँ मैं सीधा घर, और घर आके तैयार होकर चला जाता हूँ शादी में, और 10 बजने के करीब बारात भी आके पहुँच जाती है। आज मैं अटेंड करने वाला हूँ एक नेपाली वेडिंग। मैं वैसे तो कभी नेपाली वेडिंग अटेंड नहीं किया, लेकिन एज ए डीजे में बहुत नेपाली वेडिंग्स में काम कर चुका हूँ और उनकी एनर्जी मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि वहाँ पे होती है सिर्फ डांस डांस और डांस। The next day. तो आज मैं अपना कंट्रोलर लेके जा रहा हूँ वेन्यू में, क्योंकि आज है वाइफ राइस। मेरा दोस्त दीपक, ठीक है। और शादी में जो गर्दा होता है ना, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। और हाँ, अगर आप भी डीजे बुक करना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें। आज का दिन एकदम अनप्लान्ड था। तो मेरा नाम है अंकित और मैं निकला हूँ 50 डेज ऑफ ऑसम असम की सीरीज में। पिछले कुछ दिनों से लगातार शादी में एंजॉय करने के बाद मैं सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊँ, तभी आशिक भाई का कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो लोग खुजा की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी बहन का एज ए टीचर जॉब लगा था मैक्स 3 में। तो उनको उनके नए रूम में छोड़ के हम चले जाते हैं लंच करने के लिए। फिर वो लोग मुझे स्टेशन तक छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं आज जाने वाला हूँ यहाँ से डिफू। और टिकट काटते हुए मुझे याद आया कि मैं अपना एंड्रॉइड फोन कार में भूल चुका हूँ। छूटा है। थैंक यू। और फिर मैं स्टेशन में बैठ के चिड़ियों की आवाज सुनते सुनते अपना ट्रेन का इंतजार करने लगा। और कुछ घंटे रुकने के बाद फाइनली मेरा ट्रेन आके स्टेशन में पहुंच जाता है। और डब्बे में इतना ज्यादा भीड़ था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि पास ही की स्टेशन लामडिंग में हो रहा है शीतला पूजा। और कुछ घंटों के सफर के बाद मैं फाइनली जाके पहुंच जाता हूँ डिफू। मेरे सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूले। ट्रेन पूरा 2 घंटा लेट है। और जिथे पैर धर दिए सिरा जाके ला दिए, जे 3-5 करे दरी वांगरा मचा दिए। तारालांगसू भारत के असम राज्य के कार्बी आंगलॉन्ग जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। यह विशेष रूप से वार्षिक कार्बी युवा महोत्सव के प्रमुख आयोजक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ तारालांगसू। टिकट का प्राइस था 30 रुपीज पर हेड और बैग के 20 रुपीज एक्स्ट्रा। Stop, we find our way. Move so fast, we make it last. Chasing time, it's running past. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. 50 डेज ऑफ ऑसम असम के आज 25 दिन पूरे हो चुके हैं और इस सफर की शुरुआत मैंने किया था गुवाहाटी से। गुवाहाटी में मैंने वशिष्ठ टेम्पल, बालाजी टेम्पल, शहीद स्मारक क्षेत्र, कामाख्या टेम्पल, उमानंद टेम्पल, जुबिन क्षेत्र, इसके साथ मैंने गुवाहाटी के और कई जगहों को एक्सप्लोर किया था। फिर इलेक्शन में वोट देने के लिए मुझे आना पड़ा था घर। फिर लोकल में कुछ जगहों को एक्सप्लोर करके मैं चला गया बिस्तार घाट। वहाँ से आके मैं गोरू बिहू देखने के लिए नौगांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक दरंगी गाँव नामक गाँव में चला गया। वहाँ पे मैंने कोपिली पार्क में गोरू बिहू सेलिब्रेट किया। फिर वहाँ से मैं वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग घूमने चला गया। फिर मुकुली बिहू देख
के मैं चला गया सीधा तुमजांग से आके मैंने खूब सारी वेडिंग अटेंड की। आफ्टर वेडिंग में चला गया हो जाए से डिफू में मैंने तारालांगसू घूमा। और इन 25 वीडियो से मैंने हासिल किया 144 सब्सक्राइबर, यूट्यूब में, फेसबुक में 33 फॉलोअर्स, इंस्टा में 200+ फॉलोअर्स। मेरे सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। और आपको भी ट्रेवल वीडियोस देखना पसंद है तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। लामडिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है शीतला पूजा। और आज मैं जा रहा हूँ शीतला पूजा देखने के लिए लामडिंग। पिछले वीडियो में आपने देखा ही था कि मैं आया हूँ डिफू में। लामडिंग जंक्शन से एकदम पास ही में होता है शीतला पूजा। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं था, बहुत ही बड़ा इलाके में फैला हुआ था। और मंदिर के पास पहुँचते ही मैं माता का आशीर्वाद लेके सीधा निकल गया मेला घूमने के लिए। तभी मुझे अचानक से दिखा मेरा फेवरेट गोला। आग वाला नहीं, बर्फ का गोला। गोला खाते खाते मैं फिर से मेला घूमने लगा। और तभी मुझे थोड़ा लड़ाई देखने का मन किया। मैं आइसक्रीम पार्लर में गया तो जाके देखा उन्होंने प्यार से बच्चों को आइसक्रीम थमा दिया। ऐसा थोड़ी होता है। और फिर मुझे लगना शुरू ही हुआ था कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। तभी मुझे एक दुकान में दिखा लेजर लाइट। फिर क्या था, मैंने भी खरीद लिया अपने लिए एक लाइट। और हाँ, अगर इस वीडियो से मेरे 5K फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाता है तो मैं किसी 20 फॉलोअर को दूंगा लेजर लाइट। और फिर मेला घूम के मैं चला गया स्टेशन में। इंडियन रेलवे की जनरल डिब्बे के भीड़ के बारे में मैंने बस अभी तक सुना था और आज मैंने लामडिंग में देख भी लिया। हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। और मेरे ब्लॉग्स को देखने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूले। सुपर बाइक किसको पसंद नहीं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं मिलने जा रहा हूँ पागलमैन से। तो मैं अभी हूँ पागलमैन के साथ में। ये मेरा गर्लफ्रेंड का चाबी है, देखो मेरे गर्लफ्रेंड का चाबी है। तो उनके साथ मैंने सफर शुरू ही किया था कि उनके फॉलोअर्स रास्ते में उनको पहचान लेते हैं। फिर हम वहाँ से चले जाते हैं सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। कैसा लगा परोठा, कैसा लगा? अच्छा लगा। ये बैग आ गया देखो। ब्रेकफास्ट के बाद हम उनके दोस्त की दुकान में बैग रख के चले गए हैं बाइक लाने के लिए। बाइक लेके सबसे पहले हम लोग जाते हैं उसको धुलाने के लिए, क्योंकि लड़कों का पहला प्यार बाइक ही होता है। फिर वहाँ से थोड़ा दूर जाते ही हम लोग रील शूट करने लगते हैं। फिर वहाँ से हम जाते हैं देवपाली मंदिर, उसके बाद सिलोनी जान। मतलब इतना अच्छा सेंट मारा है ना होटल का, अगर पेट भरा भी रहेगा तो भी भूख लगेगा। लग जाएगा, ठीक है। फिर गर्म पानी होते हुए पागलमैन हमको लेके चलते हैं एक फुटबॉल मैच दिखाने के लिए। और वहाँ पे जाते ही क्राउड में हमको खेल लिया था। एक बात तो माननी पड़ेगी, पागलमैन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा तगड़ी है। हम जहाँ कहीं भी रुके क्राउड ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था। ओ यस कैमरा, यो पागलमैन का तेल खत्म हो गया। नहीं बाप, बेबी थाना था रहा है। 3 hours later. तो ये भैया का गैरेज में मैं अपना बाइक रखा था, सॉरी बाइक बोले बैग रखा था। ये रहा मेरा बैग, इसको लेके निकलता हूँ मैं। बैग रेडी हो गया। कहाँ है आपका गैरेज? ये सुकंजन में है। मिलेगा भैया? बाय 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 बाय। अच्छा लगा घूम के। अच्छे से जाना, घर तक जाके पहुंचना, पहुंच के अच्छे से बोल रहा हूँ। मैं आपका वीडियो का थ्रू सबको ही बोल रहा हूँ, भाई को सपोर्ट करना, भाई बहुत मेहनत करता है। तो गुवाहाटी और शिलोंग का सारा सुपर छूट चुका है। अभी मेरे को तिनसुकिया वाला सुपर मिला है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अभी डेढ़गांव से देखता हूँ सुपर मिलेगा तो चला जाऊँगा नौगांव, मतलब मेरा घर। मैं अभी डेढ़गांव में हूँ, अभी मैं सुपर का वेट कर रहा हूँ। तो पागलमैन को बाय बोल के मैं आ जाता हूँ नौगांव, क्योंकि कल मुझे जाना है ट्रैकिंग करने के लिए। अगर आपको पता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ तो नीचे कमेंट में बताएं, फॉलो कर ले, क्योंकि आने वाला हर साल अमेजिंग होने वाला है। हम लोग लाइफ जैकेट मिल चुका है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि शेर का पंजा इतना बड़ा होता होगा। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगा नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में। ये टोटल 3 घंटे का ट्रैक था। हम लोगों ने एक दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था, लेकिन वहाँ पे हमको सुबह 6 बजे ऑफिस में जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से आपको एक गाइड मिलता है। और ट्रैकिंग की शुरुआत होता है रिवर क्रॉसिंग से। लोकल आदमी कम आता है, ज्यादा आता है ना। रिवर क्रॉसिंग करा के गाइड आपको ले जाता है फर्स्ट कैंप साइट पे, और वहाँ से आपका ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। तभी हम लोग नामेरी वाइल्ड लाइफ जोन में है। और ये है डियर का सिंग। चलते चलते अचानक से हमको दिखा एक हाथी का झुंड। उसके बाद और थोड़ी दूर गए तो वहाँ पे दिखा फ्रेश टाइगर का पेड़ों के निशान। देखो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी खा के ट्राई करता हूँ। इसको बोलता है शिकारी नाला। 60 सेकंड के वीडियो में सारा एक्सपीरियंस शेयर करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने इसका फुल वीडियो यूट्यूब में डाल दिया है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और ये ट्रैक बुक करने में मेरा हेल्प किया था tripfast.in ने, और मैं उनका इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरे सफर में जुड़े, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ढेर सारे आने वाले हैं। इसका पानी ना बहुत ठंडा होता है, क्योंकि ये तवांग से अरुणाचल होके बह के आता है, ठीक है। ये ग्लेशियर ही है, मतलब बर्फ पिघला हुआ पानी है, ये आइस का पानी है ये, इसलिए पूरा ठंडा है। मतलब आप जब अरुणाचल जाएंगे ना, तो अरुणाचल से जो रोड में जब चढ़ेंगे आप धीरांग का तरफ में, तो देखिएगा साइड में जो नदी बह के आ रहा है उसको कामेंग बोला जाता है, ठीक है। वही कामेंग नदी यहाँ पे आके ही बन जाता है जिया भरोली। इस नदी में एक मतलब स्पेशल मछली मिलता है, जो कि सिर्फ इसी नदी में मिलता है, फिर जहाँ पे पत्थर वत्थर होता है ना, उन सब जगह में मिलता है। उस मछली का नाम है हिलघुरिया मांस, और बोला जाता है कि गोल्डन फिश भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है।
तो अभी जो विंटर का सीजन होता है ना, जब पानी कम रहता है तब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वो मछली हिलगोरिया माछ। लेकिन अभी जो है पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको उतना ज़्यादा मतलब कम है, रेयरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तब विंटर में जब ट्रेकिंग करने के लिए आएंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी होता है कि मतलब मिल जाए आपको देखने। तो हेलो दोस्तों, आज मैं भावना देखने के लिए जा रहा हूँ और भावना असम में उत्पन्न एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है। ये एक हिंदू धार्मिक कला शैली है जिसमें विभिन्न पौराणिक घटनाओं और लोक कथाओं के दृश्य का अभिनय किया जाता है। इस कला का विकास वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा 16वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में रचित गीतों से हुआ था। भावना एक नाटक है जिसे नट या एकांकी नाट का प्रदर्शन कहा जाता है और सूत्रधार इस प्रदर्शन के निर्देशक और कथावाचक की भूमिका निभाते हैं। और जो नाटक के अभिनेता होते हैं उन्हें भावरिया कहा जाता है। जिनके साथ जो गायक होते हैं उन्हें गायन, और जो पारंपरिक वाद्य यंत्रों से संगीत प्रस्तुत करते हैं उन्हें वायन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, पहला भावना और दूसरा अंकिया नाट। और आप जो स्क्रीन में क्लिप्स देख रहे हैं वो भावना का है। देखो, अप्रैल और मई का महीना मतलब ये है कि असम में कहीं ना कहीं व्यू का फंक्शन जरूर से हो रहा होगा। तो आज मैं जा रहा हूँ हलवा गांव में व्यू फंक्शन देखने के लिए। फॉलो कर ले, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नरसिंहा हिंदू देवता विष्णु के उग्र चौथे अवतार है, जिन्हें मनुष्य और आधे सिंह के रूप में दर्शाया गया है, जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बुराई का नाश करते हैं। वे अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए स्तंभ से प्रकट होकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज मेरे दोस्त मुझे लेके जाते हैं श्री श्री नरसिंह देवालय में। मैं बचपन में भी एक बार यहाँ आ चुका हूँ। जब मंदिर में हम अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पंडित जी बताते हैं इस मंदिर की हिस्ट्री। और ये मंदिर है नौगांव डिस्ट्रिक्ट के जोखलाबंधा टाउन में। अगर आपको आसामीज लैंग्वेज समझ आता है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में वो वीडियो देख सकते हैं। दर्शन करने के बाद हमें प्रसाद खाने को मिलता है और जैसे ही हम लोग निकलने वाले होते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि भोग लगा है, आप भोग का प्रसाद ग्रहण करके जाना। तो वहाँ पे जाते हैं हम लोग, प्रसाद खा के जैसे निकलने वाले होते हैं तो फिर से पंडित जी बुलाते हैं और घर पे ले जाने के लिए प्रसाद भी मिल गया हमको, घर के लिए लेके जाओ। मतलब इतना अच्छा लगा ना, हम आपको क्या बताएं। कुछ ऐसा ही एहसास होता है जब मंदिर एक मंदिर की तरह होता है, ना कि किसी बिजनेस प्लेस की तरह। लगभग आसाम के सभी लोगों को पता है कि बोकाघाट का पेड़ा कितना फेमस है। मैं सिर्फ और सिर्फ पेड़ा खाने के लिए आया था बोकाघाट। पर केजी 500 रुपीज। तो हम टेस्ट करता सबसे पहले। मेरा टेस्ट को कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहा, शायद होता होगा पहले बहुत ही अच्छा टेस्ट, लेकिन अब शायद वो बिलो एवरेज क्वालिटी में आ गया। पेड़े के साथ यहाँ का ब्रेकफास्ट भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि केले के पत्ते में सर्व करते हैं। तो हमने भी ऑर्डर किया 1 प्लेट पूरी। इस प्लेट में था टोटल 3 आइटम, एक मिर्ची का अचार जो कि खुद से बनाया था शायद उन्होंने, और एक आलू का सब्जी, साथ में पूरी। मैं इसके टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोगों ने अगर कभी बोकाघाट में ये पूरी ट्राई किया है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा उसका टेस्ट। सब्सक्राइब कर ले, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी मैं आया हूँ काजीरंगा में। तो अभी हम लोग काजीरंगा के जंगल में बाइक से हम लोग जा ही रहे थे तो दिखा अचानक से एक बहुत बड़ा मतलब राइनो को मैं दिखा रहा हूँ। रुको, ठीक से जूम नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई। तो अभी मैं हूँ कांचनजुरी व्यू पॉइंट में। मैं ये लिया था, ठीक है, ये पेड़ के पीछे है, ठीक है, उसके पीछे में। और दूर दूर तक देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। व्यू पॉइंट में तो हमको कोई एनिमल देखने को नहीं मिला, लेकिन व्यू अल्टीमेट है यहाँ पे। हाँ, उससे पूरा आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो, सब डियर है, ठीक है, और वहाँ पे एक राइनो है भाई। एक बढ़िया कैमरा यहीं पे मतलब महसूस होता है कि अच्छा कैमरा आपके पास होना कितना जरूरी है। यहाँ पे भी डियर है, वो है एक राइनो, ये सारे डियर है मतलब आगे जितने भी है। देखो, अभी तो मेरे पास में बस iPhone 17 है, ठीक है, इसमें मैं जूम इन भी नहीं कर सकता। इन फ्यूचर अगर कोई ब्रांड मेरे साथ कोलैब करे, सोनी वगैरह, तो मैं एक बार काजीरंगा विजिट करूंगा विंटर में और सारे एनिमल्स का एकदम क्लीन शॉट लेके आपको दिखाऊंगा। मतलब क्या ही खूबसूरत है ना, मतलब क्या बताऊँ। मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, बस आपको दिखा नहीं पा रहा है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। अभी मेरे पास में है, मतलब बहुत ही पास में है, ठीक है, वो जो डियर है ना, मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा। अभी सनसेट का टाइम भी है, अरे उपाय नहीं है। बिगिनर कंटेंट क्रिएटर होने का अफसोस है मुझे कि मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा। मैं आपको हाथी दिखाता हूँ, वो देखिए,
वो देखिए आप हाथी दिख रहा है। अंदर में सफारी वगैरह अक्टूबर से मई महीना तक ही होता है, इसलिए हम अंदर जा नहीं पाए। फॉलो कर ले आने वाला सफर इससे ज्यादा देखो मजेदार कितना होने खूबसूरत वाला है। नज़ारा है, बस कैमरे के चलते मैं कुछ शूट नहीं कर पा रहा, वरना बहुत ही अल्टीमेट व्यू आपको देखने को मिल जाता। तो मेरा नाम है अंकित और हम जा रहे हैं वाटरफॉल घूमने। से हाय टू माय व्यूअर्स। तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी, कहाँ लेके जा रहा है? अभी हम जाएगा खसिया पुंजी का, वो खसिया विलेज जाएगा। अभी ये बहुत क्लीन विलेज है, तो इधर पे हम लोग जाएगा, आप सभी को दिखाएंगे इधर पे। आज मैं जा रहा हूँ कार्बिआंग के हिडन वाटरफॉल में, और मुझे वहाँ तक लेके जाते हैं दो भाई। मेरा नाम सालोंग तेरोन। तो विलेज घूमते घूमते मुझे एक बात पता चलता है कि यहाँ पे पानी की कमी ना के बराबर है, क्योंकि वाटरफॉल से 24 घंटे हर घर में पानी की सप्लाई होते रहता है। वो वाटरफॉल से पानी लेकर आता है इससे। फिर कहाँ लेके जाते हैं? गाँव में सब लेकर। फिर हम ढेर सारे वाटर क्रॉसिंग को पार करके जाते हैं वाटरफॉल की तरफ। और हाँ, ऐसे तो इस जगह में जाना मना है, लेकिन मैं लोकल्स के साथ गया इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ज्यादा दूर नहीं है वाटरफॉल के लिए, पहुंचने ही वाले हम लोग। फाइनली हम लोग आकर पहुंच चुके हैं वाटरफॉल में। भाई देखो, जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, पैर रखने का भी जगह नहीं है। यहाँ में एक्साइटमेंट दिखा के फायदा नहीं, क्योंकि गिरे तो गए आप लोग। और हाँ, आते समय हम लोग समोसा भी लेके आए थे वहाँ खाने के लिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप वाटरफॉल में जाए, तब आप बिना गहराई को नापे अंदर में फट से ना कूदे, क्योंकि मैं जैसे ही वाटरफॉल में पहला कदम रखता हूँ, सीधा गर्दन तक पानी। वाटरफॉल में नहा के मैं जैसे ही घर जाने वाला होता हूँ, तो रास्ते में हो जाता है मेरा स्कूटी खराब। और फिर मैं क्या करता हूँ उस स्कूटी के साथ, ये जानने के लिए मुझे फॉलो कर ले, बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिप के बीच में मुझे अचानक से नया स्कूटी लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कार्बिआंग में एक वाटरफॉल में गया था। वाटरफॉल से आते समय अचानक से मेरा स्कूटी स्टार्ट होना बंद हो जाती है, तो मुझे एक टेम्पो में लोड करके अपने स्कूटी घर तक लाना पड़ता है। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि मेरा नाम है अंकित, और मैं निकला हूँ 50 डेज ऑफ ऑसम असम के वीडियो सीरीज में। फिर सेम डे में चला जाता हूँ नौगांव, और वहाँ पे जाके जैसे मैं डीलर में घुसता हूँ तो अंदर दिखता है डियो मेरा फेवरेट कलर में। और फिर क्या था, बुकिंग अमाउंट देके मैं कर देता हूँ उसे बुक। फिर पहले एक, फिर 2, फिर 3 गिलास गन्ने का जूस पी के मैं जाता हूँ घर पे। फिर नेक्स्ट 2 डेज मेरा कहीं और ट्रिप प्लान होता है, इसलिए मैं 2 दिन बाद जाता हूँ डीलर में, और जाके वहाँ पे करता हूँ पेपर वर्क, अपना स्कूटी लेता हूँ, फुल टंकी कराता हूँ और सीधा आता हूँ अपने घर पे। फिर घर आके होती है स्कूटी की पूजा, और फिर मैं जाता हूँ दादी और बहन को थोड़ा घुमाने के लिए। और इस सीरीज का प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब में बना दिया है, आप लोग जाके वहाँ पे जरूर से एक बार चेकआउट करें, फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ मृत्युंजय मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण 2003 में आचार्य भृगुगिरि महाराज द्वारा शुरू किया गया था। ये वो स्थान है जहाँ गुरु शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, और इसी विचार के आधार पर आचार्य भृगुगिरि महाराज ने इस स्थान को मंदिर निर्माण के लिए चुना था। और इस शिवलिंग की ऊंचाई 126 फुट है। लगभग 2 दशकों की लंबी निर्माण प्रक्रिया के बाद फरवरी 2021 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन संपन्न हुआ था। और ये मंदिर है असम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में। इसका पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज मैं सनस्क्रीन लगा के निकला था, लेकिन बारिश दे दिया रास्ता में। तो सुबह जब घर से निकला था तो मम्मी ने कहा था कि रेनकोट ले ले, लेकिन मेरा ओवर स्मार्टनेस में बिना रेनकोट के आ गया। तो आज सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ महाभैरव मंदिर में, जो कि तेजपुर में है। भगवान जी से इतना कुछ मांग लिया हूँ कि उस दिन मांगने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए सिर्फ प्रणाम करके मैं चला जाता हूँ आगे गणेश घाट की ओर। मैं बचपन से अभी तक यहाँ पे काफी बार आ चुका हूँ। फिर गणेश जी के दर्शन करके मैं चले जाता हूँ यहाँ पे गोलगप्पा खाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गोलगप्पा खाने के लिए खुद से नहीं जाता, गोलगप्पा मुझे बुलाता है खुद उसे खाने के लिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन बुलाता है। और हाँ, वहाँ पे मैं मिक्स फ्रूट चाट भी खाता हूँ। और फिर गणेश घाट से निकल के मैं जाता हूँ अगली डेस्टिनेशन की ओर। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में गेस करके बताओ कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और जाते जाते मुझे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि आपको सच्चा वाला प्यार देखने को मिले या ना मिले, लेकिन मेरे चैनल में रोज एक नया ब्लॉग जरूर से देखने को मिलेगा। तो गणेश घाट से दर्शन करके मैं चले जाता हूँ सीधा अग्निगढ़। ये स्थान बाण राजा की पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की पौराणिक प्रेम कहानी का मुख्य केंद्र है। उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी के बारे में बाण राजा को जब पता चला तो उन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, और इस बात से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही नाखुश थे। और फिर मदद के लिए बाण राजा जाते हैं महादेव के पास, और फिर होता है महादेव और कृष्ण जी में बहुत
बहुत ही बड़ा युद्ध जिसको कहते हैं हरिहर युद्ध, और इस युद्ध में दोनों पक्ष से काफी ज्यादा जाने जाती है और तेज यानी कि खून की नदी बह जाती है, इसलिए इस जगह का नाम तेजपुर पड़ा। और यहाँ का टिकट प्राइस 30 रुपीज पर हेड है। और अभी यहाँ पे एक न्यू लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन चालू है, शायद कुछ ही महीनों में यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। और इसके टॉप में जो टावर है उससे तेजपुर का अच्छा खासा व्यू नजर आता है। फॉलो कर ले, मिलते हैं हम कल एक नई लोकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैं अग्निगढ़ में था और अग्निगढ़ से निकल के मैं चले जाता हूँ लंच करने के लिए और उत्तपम खा के मैं सीधा निकल जाता हूँ अगली जगह की ओर और फिर मैं पहुंच जाता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और वहाँ के शांत वातावरण में कुछ टाइम बिताने के बाद मैं स्कूटी लेता हूँ और आगे की तरफ चल देता हूँ। फिर मुझे दिखता है हनुमान मंदिर और मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा अंदर चला जाता हूँ। और आप इस घोड़े का हेयर स्टाइल देखो भाई, क्या 10 on 10 लग रहा है। फिर घोड़े को बाय बोल के मैं चले जाता हूँ सीधा बामुनी पहाड़ और इस जगह की हिस्ट्री काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और बांसुर की पुत्री उषा का प्रेम प्रसंग इसी स्थान से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि इन दोनों का निवास स्थान बामुनी पहाड़ी ही थी। बामुनी पहाड़ी पर मिले अवशेष 9वीं और 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। वास्तुशिल्प के अनुसार इसके केंद्र में एक मुख्य विष्णु मंदिर और चारों कोने पर 4 छोटे शिव मंदिर हुआ करते हैं। मूल मंदिर के अधिकांश पत्थर और मूर्तिकला के टुकड़े पास के चित्रलेखा उद्यान, जिसको हम लोग कॉल पार्क बोलते हैं, वहाँ सुरक्षित रखे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोलियाबर और कोलियाबर के आसपास के कुछ बहुत ही फेमस स्थल को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ भौराली सुख नामघर, जिसे अक्सर भौराली नामघर भी कहा जाता है। फॉर सम रीजन जब मैं नामघर पहुंचा था तो वहाँ का गेट बंद था, इसलिए मैं अंदर जा नहीं पाया और यहाँ की हिस्ट्री काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं यहाँ पे आके प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करूंगा। फिर मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ उसको साथ में लेने के लिए और उसके घर में जाके मैं अपना यूट्यूब वीडियो उसके टीवी में प्ले करके सबको दिखाता हूँ। और फिर हम जाते हैं हाथीमुरा। यहाँ सावन के महीने में काफी ज्यादा भीड़ रहती है और मंदिर के पीछे से जो जंगल का हमें नजारा दिखता है वो कितना खूबसूरत लगा, मैं आपको क्या ही बताऊं। और फिर मंदिर में दर्शन करके बंदर लोगों को हाय बोल के हम चले जाते हैं सीधा श्री श्री कामाख्या देवालय, जो कि सिलघाट में है। इन असम देयर इज ओनली वन मेजर फुली ऑपरेशनल मोरापाट कॉल और वो मोरापाट कॉल सिलघाट में ही है, लेकिन अभी ये मोरापाट कॉल बंद है। मेरा नाम है अंकित और मेरे चैनल का नाम है रिवॉल्विंग माल और आपको भी अगर ट्रेवल वीडियोस देखना पसंद है तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। फिर कामाख्या मंदिर में दर्शन करके हम चले जाते हैं त्रिशूलधारी। और इन चारों जगहों में से आपने कौन से जगहों में विजिट किया है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ माजुली और माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आज से लगभग 10 साल पहले 2016 में इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला घोषित किया गया था। तो सुबह सुबह धीमी धीमी बारिश में मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ माजुली जाने के लिए। फिर काजीरंगा के खूबसूरत जंगलों को पार करके हम डेढ़ गाँव में रुकते हैं लंच करने के लिए और वहाँ से सीधा जाते हैं हम जोरहाट, क्योंकि जोरहाट से कुछ किलोमीटर दूर निमाटी घाट से हमको मिलेगा माजुली के लिए फेरी। और फेरी का टिकट प्राइस था पर पर्सन 20 रुपीज और बाइक का 40 रुपीज। टिकट काट के हम फेरी में अपना बाइक लोड करके जैसे अंदर बैठते हैं तो बहुत जोरों की बारिश आ जाती है और मैं ये देख के शौक था कि फेरी में इतने सारे फुल साइज एसयूवीज और बहुत सारे बाइक लदे हुए थे। और फिर बारिश जैसे रुकते हैं तो मैं बाहर का नजारा देखने के लिए निकलता हूँ। तो मेरी दोस्ती हो जाती है रियान से और हमें अच्छी तरह से माजुली घूमने के लिए गाइड करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का खूबसूरत नजारा देखते देखते लगभग 1.5 घंटे बाद हम जाके पहुंच जाते हैं माजुली में। और मैं पहली बार माजुली गया था इसलिए मुझे वहाँ के रास्तों के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। फिर रियान हमारी मदद करते हैं और हमें आसपास की जगहों को भी घुमाता है, साथ में हमें सामुगुरी मास मेकिंग होत्रो में जाने का रास्ता भी बताता है। माजुली का पहला एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही बढ़िया था और माजुली में मैं रात को कहाँ स्टे करता हूँ और कौन सी जगहों को घूमता हूँ ये देखने के लिए मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या करोगे जब रात के 8 बज रहे हो एक नया शहर और आपको अभी तक अपना स्टे ना मिला हो? तो शुरू से बताता हूँ। मेरा नाम है अंकित और मैं निकला हूँ 50 डेज ऑपोसम असम के बैकपैकिंग ट्रिप पर। लास्ट फेरी पकड़ के हम माजुली तो पहुँच जाते हैं और फिर हम माजुली के खूबसूरत रास्ते से होते हुए सामुगुरी होत्रो में पहुँचते हैं जहाँ पे मास मेकिंग होता है और वहाँ के ओनर हमें इतने अच्छे से वहाँ के हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आपको इसका फुल वीडियो मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और वहाँ पे हम लोग फोटोज वगैरह क्लिक करके जैसे बाहर निकलते हैं तो एक भैया मिलते हैं और वो हमें सामुगुरी होत्रो में लेके जाते हैं। और ये होत्रो आज से लगभग 363 इयर्स पहले यानी कि 1663 में स्थापन किया गया था। होत्रो देखते देखते हो जाती है शाम और हमें अब ढूंढना था रूम। तो सबसे पहले हम जाते हैं वहाँ के टूरिस्ट डिपार्टमेंट के एक रिजॉर्ट में और लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। फिर गूगल में ढूंढते ढूंढते हमको एक अच्छा रिजॉर्ट मिलता है 11 किलोमीटर दूर। फिर बारिश में भीगते भीगते हम रात के 8:30 को जाके पहुँचते हैं रिजॉर्ट में। वहाँ पे रूम बुक करते हैं और हम करते हैं रेस्ट, क्योंकि कल सुबह हमको विजिट करना है माजुली के होत्रो
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ब्रह्मपुत्र नदी में फेरी से इतने सारे हाथी देखने को मिलेंगे। तो शुरू से बताता हूँ, मेरा नाम है अंकित और मैं निकला हूँ 50 डेज ऑफ असम असम के बैकपैकिंग ट्रिप पर। और आज है मेरा माजुली में दूसरा दिन। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कुर्ते में क्या कर रहा हूँ। तो आज हम लोग विजिट करने वाले हैं होत्रो, और वहाँ पे जाने के लिए हमको ट्रेडिशनल वेयर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सुबह सबसे पहले हम लोग जाते हैं गोरमुर होरू होत्रो में। वहाँ 1660 में जब ये होत्रो की स्थापना हुआ था तब का लगाया हुआ एक पेड़ है। इस पेड़ का नाम है सेनी चंपा। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग गए श्री गोरमुर होत्रो, और वहाँ पे जब हम लोग घुसे तो वहाँ पे ढेर सारे पुराने वृक्ष लगे हुए थे। माजुली में देखने, सीखने और समझने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो में सब कुछ बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको मेरा लॉन्ग वीडियो जाकर देखना पड़ेगा। फिर वहाँ से हम जाते हैं श्री उत्तर कोमलाबाड़ी होत्रो में, और वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर श्री आउनीहाटी होत्रो में जाते हैं और वहाँ के म्यूजियम को विजिट करते हैं। वहाँ पे बहुत ही कुछ देखने को मिलता है हमको, लेकिन वहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था। और वहाँ पे एक बुक स्टॉल भी था जहाँ से मेरे दोस्त ने एक बुक भी खरीदा। सारे होत्रो को विजिट करके मैं जाता हूँ मेरी माजुली की एक दोस्त से मिलने के लिए, और वो मुझे बहुत कुछ बताते हैं माजुली के बारे में। और माजुली आने का बेस्ट टाइम है नवंबर महीना, तब आपको यहाँ पे राख भावना सब कुछ देखने को मिलेगा। मेरा माजुली का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सबके चेहरे में एक प्यारी सी स्माइल, और यहाँ का रिच कल्चर मुझे बार बार यहाँ आने पे मजबूर करेगा। माजुली को बाय बोल के हम फेरी में थोड़ा दूर ही जाते हैं तो हमको ब्रह्मपुत्र नदी से दिखता है 50-60 हाथियों का झुंड, जो मेरे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। फॉलो और सब्सक्राइब के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, और बहुत सारे लोगों को मेरा चैनल का नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं बता देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है रिवॉल्विंग मार्क, और मैं निकला हूँ 50 डेज ऑफ असम के बैकपैकिंग ट्रिप पर। और आज मेरा डे 46 इस ट्रिप का। और आज मैं बाइक से जाने वाला हूँ माजुली से शिवसागर, और शिवसागर पहुँचते पहुँचते हो जाते हैं रात। फिर हम जाके वहाँ पे होटल रूम ढूंढने लगते हैं, तो कहीं रूम फुल था, तो कहीं पे हमको रूम पसंद नहीं आ रही थी। तो और रूम ढूंढते ढूंढते रात के लगभग 10 बज चुके थे, और हमने सोचा कि पहले जाके डिनर करते हैं, वरना रात को भूखे सोना पड़ेगा। फिर गूगल ने हमें रिकमेंड किया नोहार, और हम लोग वहाँ पे चले गए। और वहाँ के ओनर मुझे बहुत ही बढ़िया लगे, क्योंकि जब तक डिनर रेडी हो रहा था तब तक उन्होंने शिवसागर घूमने का फुल आइटनरी हमको बताया। और डिनर करते करते हमको एक बढ़िया सा विंटेज रूम भी मिल गया। रूम टूर का वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। और हम लोग डिनर करके गए रूम पे, और सीधा क्या आराम, क्योंकि कल हमें घूमना है शिवसागर। अभी डिनर हो गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपर असम का एक हिस्टोरिक टाउन शिवसागर, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ द अहोम किंगडम। सुबह रूम चेकआउट करके हम सबसे पहले जाने के लिए निकलते हैं विष्णुदौल। विष्णुदौल असम के शिवसागर में स्थित 18th सेंचुरी का एक अहोम एरा का टेम्पल है। ऐतिहासिक शिवसागर का तालाब बोरपोखरी के किनारे स्थित इस मंदिर का निर्माण 1734 में रानी अंबिका द्वारा करवाया गया था। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर अपनी विशिष्ट असमिया वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। और इस QR को स्कैन करके आप इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था विष्णुदौल। विष्णुदौल देख के हम जाते हैं वहाँ से 3.8 किलोमीटर दूर में स्थित तलातल घर में। इस जगह ने मेरे दिमाग के होश उड़ा दिए। मेरे मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं यहाँ पे घूमने के बाद। कौन, कब, कैसे, किस लिए, मतलब ना जाने कितने ही सवाल है इस जगह को लेके। कभी ना कभी जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं शिवसागर को अच्छे से स्टडी करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ, शायद मुझसे मिस भी हो सकता है, मगर मुझे कोई यहाँ पे गाइड मिला नहीं। और हाँ, वहाँ पे QR कोड वगैरह दिए हुए हैं जिससे आप इस जगह की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जान सकते हो। अगर आप तलातल घर के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप मेरे YouTube पे जाके शिवसागर का फुल वीडियो देख सकते हैं। तलातल घर देख के हम जाते हैं एशिया का फर्स्ट पेविलियन में, और वो है रंग घर। खास करके रंगाली बिहू के टाइम में राज परिवार और शाही अधिकारी मोहजूज, हेन जूझ के साथ में बाकी के मनोरंजक कार्यक्रम देखा करते थे। सुबह से घूमते घूमते हमें लग चुकी थी भूख। फिर रंग घर देख के हम गए लंच करने के लिए। लंच करके हम कहाँ जाते हैं वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको जो मंदिर दिखाऊंगा उस मंदिर के शिखर पर 8 फीट ऊंचा कलश है जो सोने के परत से बना हुआ है। ये है शिवदौल, और शिवदौल के एकदम ही पास में है देवीदौल। इसका निर्माण 1734 में अहोम राजा स्वर्गदेव सिंह की रानी महारानी अंबिका द्वारा कराया गया था। भारत के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में से एक मंदिर शिवदौल भी है। और हाँ, शिवदौल में दर्शन करके हम जाते हैं कारेंग घर। वो है आसाम का शिवसागर जिले के गढ़गांव में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल। कारेंग घर उस समय के शाही परिवार का निवास और प्रशासनिक केंद्र था। और ये वीडियो मेरा 50 डेज ऑफ असम असम का लास्ट एपिसोड है। आप अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है अंकित और मेरे चैनल का नाम है रिवॉल्विंग मार्क, और मैंने अपना 50 डेज ऑफ असम असम का प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब में डाल दिया है। आप जाके वहाँ पे एक बार जरूर से देखें, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप में से किसी ने भी मेरे सीरीज का एक भी वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि
अपने इस 50 दिनों की जर्नी की शुरुआत में करता हूँ गुवाहाटी से। गुवाहाटी में 7 दिन बिता के मैं चला जाता हूँ सीधा विश्वनाथ घाट। बिस्ता चढ़ाली से मैं जाता हूँ नौगांव का बरदुआ थान में। फिर मैं वहाँ से जाता हूँ गोरू बिहू देखने के लिए कोपिली पार में। वहाँ से वेस्ट कार्बी आंग, फिर वेस्ट कार्बी आंग से आके मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जाता हूँ तुम जाऊँ। वहाँ से आके मैं शादी एंजॉय करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ दीफू में जाता हूँ तारालांग से, जहाँ पे कार्बी यूथ फेस्टिवल होता है। उसके बाद मैं जाता हूँ लामडिंग का शीतला पूजा देखने के लिए। फिर वहाँ से आके मैं जाता हूँ नामेरी टाइगर रिजर्व में ट्रेकिंग करने के लिए। फिर वहाँ से आके बोकाघाट से मैं जाता हूँ काजीरंगा। फिर आके मैं कार्बी आंग के वाटरफॉल में जाता हूँ, जहाँ पे मेरा स्कूटी हो जाता है खराब, और फिर मैं लेता हूँ एक नया स्कूटी। और फिर तेजपुर को अच्छे से एक्सप्लोर करके मैं जाता हूँ जोरहाट के निमाटी घाट से फेरी पकड़ के माजुली। और फिर माजुली में एक रात बिताने के बाद मैं जाता हूँ शिवसागर, और वहाँ से आ जाता हूँ मैं अपने घर। इस 50 डेज की जर्नी में मेरे खर्च है 42,560 रुपीज। और इस जर्नी का फुल कॉम्पिलेशन वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है, जहाँ आपको मेरी पूरी जर्नी एक वीडियो में दिख जाएगा।